ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे 16वें अध्याय का 12वें श्लोक से शुरू करेंगे। हेमा, आते आते नहीं। 12वें श्लोक से शुरू करेंगे। आशा पाश शतई बद्धा काम क्रोध परायणः ही हन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। अर्थात आशा रूपी सैकड़ों फंदों से बंधे हुए काम और क्रोध के सहारे चेष्टा करते हैं। उन लोगों की बात हो रही है जिनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है। इच्छा पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचयन की चेष्टा करते हैं। बाउंड बाय hundreds of bands of hope, succumbing to lust and wrath, they strive to obtain loads of wealth, unjustly for sensual enjoyment. मतलब गलत का संचयन करते हैं जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होती है। वो केवल दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं का संचय करने में लगे रहते हैं। यदि कृष्ण जी ने आज से 5000 साल पहले सैकड़ों शब्द का प्रयोग किया है तो आज के संबंध में वह लाखों की गणना में आ जाएंगे। आज से 5000 साल पहले सैकड़ों का मूल्य आज लाखों करोड़ों में होगा। तो आशा रूपी लाखों फंदों में फंसे हुए काम क्रोध से अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए गलत तरीके का भी इस्तेमाल करने से ऐसे लोग बाज नहीं आते। बात मुद्दे की यह है कि आज से हजारों साल पहले भी आसुरी प्रवृत्तियां थी, आज भी हैं और हजारों साल बाद भी रहेंगी। ये प्रवृत्तियां केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में देखने को मिल जाएंगी। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य वस्तुओं का संचय करना और भोगना तथा भोगों के उपरांत उस वस्तु विषय पर दीर्घ काल तक सोचते रहना है तो यह जीना भी कोई जीना है। 13 श्लोक। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। मैंने आज यह पाया है, इस इच्छा को प्राप्त करूंगा, मेरे पास यह धन है और यह भी होगा। वो यही सोचते रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है वो जो हमारे पास है उसकी गणना करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्लानिंग करते रहते हैं। अब मेरे पास धन है और ये भी होगा मेरे पास, ऐसा सोचते रहते हैं। इन इंग्लिश, this today have I gained, this object of desire I shall obtain, this is mine, also this wealth shall continue
to be mine in future. भूत भविष्य और वर्तमान का विश्लेषण मेरे पास यह था, ऐसा था, इतना था, तो आपके मन में भूत चिपटा हुआ है। मैंने यह प्राप्त किया, मेरे पास इतना है, तो वर्तमान में उसको खोने का डर आपको सोने नहीं देगा। भविष्य में आएगा, इतना मैं भोगूंगा तथा मैं प्रसिद्धि को प्राप्त होऊंगा। यह विचार आपको हमेशा बेचैन बनाकर चिंता में रखेगा। यह सोच तो वस्तुओं के प्रति होती है। अगले श्लोक में मनुष्य के प्रति आसुरी लोग क्या विचार रखते हैं उसको देख लेते हैं। 14वां श्लोक। असौ मया हतः शत्रु मनुष्य से चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, औरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ और सिद्ध, बलवान तथा सुखी हूँ। जब एक शत्रु को मार देते हैं तो और जो शत्रु हैं उनकी गिनती दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि अभी उसको भी मारना है, उसको भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ। और थोड़े समय बाद जैसे कंस और रावण हुआ करते थे, ये समझने लगते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सबसे बड़ा सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। इन इंग्लिश, दिस एनिमी आई हैव स्लेन एंड अदर्स आल्सो आई शैल स्ले। I am the Lord. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान लग रहा है। पिछले श्लोक में वस्तुओं के विषय में मनुष्य के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में व्यक्तियों के संबंध में आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है उसका पर्दाफाश होगा। आज से 5000 साल पहले शत्रु यहाँ युद्ध भूमि में मारे जाते थे। आज उनके ऑफिस के बोर्ड रूम में ध्वस्त करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। पहले दुश्मनों को सेना से ध्वस्त किया जाता था, आज उसके स्टॉक से उसका रोका जाता है। पहले सैनिक अलग अलग वेशभूषा पहनकर युद्ध करते थे, आजकल के सैनिक सूट बूट पहनकर अपने कंप्यूटर द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को हराने तथा उसके व्यापार को खत्म करने का प्रयोग करते हैं। पिछले जमाने में गोला बारूद उनके हथियार होते थे, आज के जमाने में हथियार नए नए कंप्यूटर, मोबाइल रूपी गैजेट तथा पैसा हो गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मनुष्य की जो सोच 5000 साल पहले थी आज भी वही है। इस प्रकार काले कपड़े पहनने से, सींग लगाए रखने से, भैंसे पर बैठकर अजीब सी शक्ल वाला व्यक्ति असुर नहीं है, अपितु महंगे अच्छे सूट बूट पहने हैंडसम बने व्यक्ति में भी असुर भाव हो सकता है। ये आसुरी जितने लोग जो है लोगों का हैक कर रहे हैं, अकाउंट्स में से पैसा निकाल रहे हैं, वो सब असुर है। 15वां श्लोक। आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षिये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। मैं धनी हूँ, ऊंची जाति का हूँ, मेरे समान अन्य कोई और नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा व्यक्ति अज्ञान से मोहित है। वो इतना बड़ा जो इस तरह की बातें सोचते हैं वो अज्ञानी है। जिस भी मनुष्य के भीतर अपनी जाति का, दानी का, त्याग का अभिमान हो वह असुर प्रवृत्ति का मनुष्य है। समय बदलने के साथ ऊंची जाति वालों का जाति का अभिमान था और है, लेकिन अब नीची जाति वाले भी अभिमान की सिर चढ़कर बोल रहा है। ये नीची जाति के लोग भी हैं, उनको भी अभिमान हो गया है, उनके भी सिर चढ़कर अभिमान बोल रहा है, मैं ये हूँ खास। अब तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है हर फील्ड में। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। असुरों ने अभी यज्ञ दान तप किया नहीं, अभी तो सोच ही रहे हैं करने की। तब भी अहंकार है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। सोच को कर्म तक लाने के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अहंकार पूर्ण होने से पहले ही आ गया है। जब तक हम सोचते कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और उसके बाद एक रिजल्ट अपने मनी मन कल्पना करते हैं और उसकी वजह से अहंकार आ जाता है, फिर मैंने ये कर लिया समझो प्लानिंग करके। तो अभी तो सोच के और कर्म के बीच में इतना फासला है, सोचने ही सोचने में अहंकार आ जाता है। मैं हर्ष प्राप्त करूंगा, या यूं कहिए इस सबको करने के बाद मैं हर्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचकर आसुरी व्यक्ति
वर्तमान में ही नहीं अपितु भविष्य के हर्ष के ख्याल में ही फंसा रहता है। यह वाक्य हमारे समाज में अक्सर सुना जाता है कि मैं अध्यात्म में रिटायरमेंट के बाद आऊंगा, बच्चों की शादी होने के उपरांत गीताजी पढ़ूंगा। कहीं आप उसी प्रवृत्ति वाले तो नहीं हो? यदि हो तो क्यों हो, इस पर स्वयं विचार करिए। ये तो 90% कहते हैं कि रिटायर होने के बाद आएंगे जी, जरा बच्चों की शादी से निपट जाए तब आएंगे, जरा घर बनवा लें, जरा ये काम कर लें। सारे कामों के बीच में ही क्यों नहीं ईश्वर का नाम ले सकते, क्यों नहीं शुभ काम कर सकते? थोड़ा थोड़ा करते चले। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले मोह के जाल में फंसे हुए काम भोग में अत्यंत आसक्त अपवित्र व्यक्ति नरक में गिरते हैं। इन इंग्लिश, bewildered by many a fancy entangled in the web of delusion, addicted to sensual enjoyment, they fall into a fall hell. मनुष्य का सबसे पहले दिमाग खराब होता है, इसी कारण गीता जी में चित्त भ्रमित शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, मन मोह के जाल में फंसकर काम तथा विषय भोग को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है। ऐसा व्यक्ति तो संसार, परिवार अथवा व्यापार के व्यक्तियों तथा वस्तुओं में आसक्त रहता है। फलस्वरूप वह अपवित्र नरक में गिरता है। विचार शुरुआत है, इसलिए विचार को नजरअंदाज न करें। ये विचार यदि बेतरतीब फैले तो मन में मोह के द्वारा संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से अत्यंत आसक्ति हो जाती है। इसका परिणाम घोर नरक है। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं, अभी तो मन की वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति का अपने कर्मों पर कोई वश नहीं रहता। स्वर्ग तथा नरक लोक इंद्रलोक के भाग हैं। इंद्रलोक का देवता इंद्र महाराजा इंद्र है। इंद्र अर्थात इंद्रियों का राजा, मन ही है जो इंद्रियों का राजा है। पुराणों में राजा इंद्र के अनेक जलवे बताए गए हैं। इंद्र का सिंहासन डोलता है तो वह प्रभु के पास जाता है। इसी तरह इंद्र के राज्य में सुख दुख से ऊपर उठने के लिए हमें आत्मा की शरण में जाना होगा। असुर लोग नरक में थोड़ी देर रहते हैं, देवता लोग स्वर्ग में भी थोड़ी देर रहते हैं, परंतु योगी लोग शिवधाम अथवा वैकुंठ धाम में सदा निवास करते हैं। 17वां श्लोक आज का लास्ट श्लोक है, भी एक और है, शायद लास्ट है आज। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे न विधि पूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन और मान के मद से युक्त, शास्त्र विधि से रहित, नाम के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। सेल्फ कंसीटेड, stubborn, overpowered by the pride and arrogance of wealth, they perform sacrifices in name but of ostentation, contrary to ordinance. शास्त्र विधि ही हमारे लिए गाइड है। जैसे हर कार्यालय में एसओपी होते हैं, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, मतलब कार्य करने के मानक होते हैं। कई जगह इसे रूल बुक भी कहते हैं। गीता जी भी जीवन जीने की रूल बुक है, परंतु अधिकतर मनुष्य इसे पढ़ते नहीं। यदि पढ़ते भी हैं तो उस मोड़ पर जहाँ उसे पढ़ने का उत्तम लाभ नहीं मिलता। पर 4 अवगुण बताए गए। आसुरी वृत्ति वाला मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मानता है। जिसमें आसुरी वृत्ति होती है, पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, नाम कमा लिया, वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। उसमें घमंड अहम बहुत होता है। किस बात का घमंड? धन और मान का घमंड। तीसरा नाम का। चौथा है शास्त्र विधि के रहित, वो शास्त्र विधि के अनुसार जीवन नहीं जीते और इसका भी उन्हें घमंड होता है। कोई भी शास्त्र कभी भी अवगुणों को प्रसारित नहीं करता। शास्त्र हमेशा सही दिशा और दिशा देते हैं, लेकिन पाखंड इतना
कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने के सिवा और कुछ सोचते ही नहीं, अपने को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। बस मैं ही सब कुछ हूँ। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम क्या सदुपयोग कर रहे हैं, इस पर कोई चिंतन नहीं। तो ये है आसुरी व्यक्ति के गुण। तो हम आसुरी व्यक्ति के गुणों को अपने अंदर देखेंगे कि कितने गुण हमारे अंदर हैं, और उनको निर्मूल करने के लिए चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और मन को संयमित करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब डिस्कशन करते हैं।